पर दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली में फ्री बिजली का नया नियम जो है वो लागू हो गया है और आज से अप्लाई किए बिना नहीं मिलेगी सब्सिडी। बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने नया नियम जारी किया है। आवेदन करने वालों को ही मिलेगी बिजली की सब्सिडी। तो आवेदन की प्रक्रिया जो है वो आज से शुरू हो गई है। तो दिल्ली में फ्री बिजली पर नया नियम जो है वो लागू हो गया है। सीएम केजरीवाल ने नया नियम आज से लागू किया है और आज से अप्लाई करना होगा। बिना अप्लाई किए हुए फ्री बिजली नहीं मिलेगी। तो आवेदन करने वालों को ही मिलेगी बिजली की सब्सिडी। बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विनय जुड़ चुके हैं। विनय, जानकारी चाहेंगे। आज से नया नियम लागू हो गया है फ्री बिजली के ऊपर। बिल्कुल, दिल्ली सरकार ने ये ऐलान कर दिया है कि जो बिजली फ्री सब्सिडी जिस पर मिलती थी, क्योंकि लगभग 200 यूनिट जो है एक घर को फ्री मिलती थी बिजली की, उसका ये सब्सिडी वाला जो स्कीम है दिल्ली सरकार खत्म करने जा रही है। साथ ही साथ ये भी कहा है दिल्ली सरकार ने कि जिन लोगों को सब्सिडी चाहिए उसके लिए वो अप्लाई करेंगे। जो लोग अप्लाई करेंगे उन्हीं को ये सब्सिडी का बेनिफिट मिलेगा। 1 अक्टूबर से योजना लागू होगी। दिल्ली सरकार के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उन्होंने भ्रष्टाचार को कम करके अपना जो आय है वो बढ़ाई है दिल्ली की, जिसके जरिए वो सब्सिडी दे रहे थे। लेकिन उसके बावजूद कई लोग इस पर आपत्ति जता रहे थे कि उनको फ्री की बिजली या फ्री की सुविधाएं नहीं चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा है कि अब सिर्फ उन्हीं लोगों को सब्सिडी दी जाएगी जो आवेदन करेंगे। यानी कि अब पता दिल्ली सरकार का कहना है कि जो जरूरतमंद लोग हैं उनको ये सब्सिडी दी जाएगी। जो कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है, इसके लिए कोई शर्त नहीं रखी है। लेकिन शर्त कोई किसी भी तरह की नहीं रखी है कि कौन अप्लाई नहीं करेगा या नहीं करेगा। दिल्ली का नागरिक इसके लिए अप्लाई कर सकता है फ्री बिजली के लिए। लेकिन अब साफ कर दिया है दिल्ली सरकार ने कि सब्सिडी के लिए अप्लाई करने वालों को ही अब ये फ्री बिजली। विनय, ऐसे कोई नियम नहीं बनाए गए हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है, कौन इसका फायदा ले सकता है? ऐसे कोई नियम नहीं बनाए गए। देखिए, सरकार ने साफ कर दिया है कि जिनको बिजली की सब्सिडी चाहिए, यानी कि जो यूनिट अब तक दिल्ली सरकार दे रही थी, सब्सिडी दे रही थी दिल्ली में, उसको अप्लाई करने के लिए किसी भी तरह क्राइटेरिया नहीं है। बस वो दिल्ली का वासी होना चाहिए। दिल्ली में जिनके बिजली के मीटर लगे हैं, दिल्ली में जिनके घर हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। सरकार कहना है कि कई बार लगातार सोशल मीडिया से भी बात सामने आ रही थी कि कई लोग इसको फ्री की डिलीवरी या फ्री बिजली नहीं लेने के पक्ष में थे। कई लोग कह रहे थे कि उनको फ्री की बिजली नहीं चाहिए। ऐसे अब देखना है कि कौन कौन लोग अब सब्सिडी के लिए अप्लाई करते हैं, और जो लोग अब तक सोशल मीडिया पर ये बातें करते आ रहे थे कि उनको फ्री की चीजें दिल्ली नहीं चाहिए, क्या वो अप्लाई करते हैं या नहीं। अब जब ये 1 अक्टूबर से योजना चालू होगी तब देखना है कितने लोग दिल्ली में यहाँ पे सब्सिडी के लिए अप्लाई करते हैं और कितने लोग नहीं करते हैं। इसमें क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी अप्लाई करते हैं? दिल्ली में बीजेपी लोगों को कहीं दिल्ली सरकार आ रही है, तो देखना है कि क्या बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं या फिर अन्य नेता हैं वो भी सब्सिडी के लिए अप्लाई करते हैं या फिर नहीं। कब तक विनय अप्लाई कर सकते हैं? आज से लेके कब तक अप्लाई कर सकते हैं? कोई तारीख? क्योंकि 1 अक्टूबर से ये योजना लागू हो, ये जो फॉर्म है, क्योंकि इससे पहले ही सरकार ने इस तरह की एक घोषणा कर दी थी कि वो जल्द ही सब्सिडी उन्हीं को देंगे जो अप्लाई करेंगे। इसके लिए जो अलग अलग बिजली विभाग के केंद्र हैं जहां बिजली के बिल जमा होते हैं, वहां फॉर्म मिलना भी शुरू हो गए थे। कई लोगों ने फॉर्म भरने भी शुरू कर दिए थे। अब चूंकि 1 अक्टूबर से ये स्कीम शुरू होने जा रही है कि जिनको अप्लाई अभी तक किया है जिन्होंने, वो ही इसका फायदा उठा पाएंगे। तो अभी अप्लाई कर सकते हैं और 1 अक्टूबर के बाद ये नई योजना शुरू हो जाएगी। इसलिए जिन लोगों को इसका फायदा लेना है सब्सिडी का, उनको फॉर्म भर के वहीं जो बिजली केंद्र है वहीं जमा कराने होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनय तमाम जानकारी के लिए आपका। और रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। बड़े खबर अग्निपथ योजना को लेकर ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। भारतीय सेना ने पंजाब सरकार पर सवाल उठाए हैं। अग्निपथ भर्ती में पंजाब सरकार नहीं कर रही है सहयोग, ये सेना ने कहा है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि अग्निपथ भर्ती में प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है। पंजाब जालंधर भर्ती को कर सकता है रद्द, ये सेना ने कहा है। अग्निपथ भर्ती रैली दूसरे राज्य में करे शिफ्ट।
तो सेना की चिट्ठी पर सीएम केजरीवाल का बयान भी सामने आया है और पूरे मामले की जानकारी लूंगा, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा है। तो अग्निपथ भर्ती रैली दूसरे राज्य में शिफ्ट करें, ये सेना ने कहा है। और अग्निपथ योजना को लेकर ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि अग्निपथ भर्ती में पंजाब की आप सरकार जो है वो सहयोग नहीं कर रही है, ये सेना ने कहा है। आपको बता दें कि अग्निपथ भर्ती में प्रशासन नहीं कर रहा है समर्थन। तो पंजाब के जालंधर भर्ती को रद्द कर सकता है और अग्निपथ भर्ती रैली दूसरे राज्य में शिफ्ट करें। भारतीय सेना ने पंजाब सरकार पर सवाल उठाए हैं अग्निपथ योजना को लेकर और सीधा सीधा कहा है कि पंजाब की आप सरकार जो है वो सहयोग नहीं कर रही अग्निपथ योजना को लेकर। आपको ये भी बता दें कि सेना ने कहा है कि अग्निपथ भर्ती में प्रशासन जो है वो समर्थन नहीं कर रहा है। पंजाब के जालंधर में जो भर्ती की गई है वो रद्द हो सकती है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रवि जुड़ चुके हैं। रवि, सीधा सीधा आरोप लगाया गया है पंजाब सरकार पर। निश्चित तौर पर जिस तरीके से अग्निपथ भर्ती रैली को लेकर जो है सेना की तरफ से जो आयोजन किए गए थे, उन तमाम आयोजनों में पंजाब सरकार की तरफ से जो सहयोग मिलना चाहिए था वो सहयोग जो है उन्हें नहीं मिल पा रहा है। अगर हम बात करें क्राउड मेंटेनेंस की, क्राउड कंट्रोलिंग की, या फिर मेडिकल फैसिलिटीज की बात करें या अन्य सुविधाओं की बात करें, तो उन तमाम चीजों को लेकर जो है जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो सपोर्ट मिलना चाहिए था वो सपोर्ट उन्हें नहीं मिल पा रहा है। जिस बिना पर सेना ने जो है वो सीधे तौर पर पंजाब सरकार के मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ और अतिरिक्त आईएएस अधिकारी को भी एक लेटर जो है वो लिखा है और उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि यदि इसी तरीके का बर्ताव जो है पंजाब सरकार का रहता है तो वो आगामी जो भर्ती रैली है उसको किसी लेबर स्टेट में जो है वो करवाएंगे। जी, क्या सरकार की तरफ से भी कोई बयान सामने आया है रवि? देखिए, मौजूदा स्थिति के अंदर जो है पंजाब सरकार की तरफ से अभी तक कोई इसके ऊपर जो है टिप्पणी नहीं आई, सामने नहीं आई है। लेकिन अगर हम आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की बात करें तो उनकी तरफ से जरूर बयान सामने आया है। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि वो इस पूरे मामले का संज्ञान लेंगे और इसके ऊपर जो है निश्चित रूप से जो है वो निर्देश जो है वो जारी करेंगे। लेकिन सेना ने तो सीधे तौर पर कह दिया कि जालंधर में जो भर्ती हुई है उसे रद्द करना पड़ेगा। देखिए, सेना की तरफ से अभी एक तरह से संशय बना हुआ है। उन्होंने बाकायदा जो है पंजाब सरकार के मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ को जो है वो लेटर सौंपा है और उसके बाद जिस तरीके का जो फैसला रहेगा पंजाब सरकार का, उसी के आधार पर जो है वो फैसले जो है वो सेना की तरफ से लिए जाएंगे। हालांकि सेना की तरफ से ये फैसला जरूर लिया गया है कि यदि वो सपोर्ट नहीं करते हैं तो वो भर्ती को जो है रद्द कर देंगे या फिर लेबर स्टेट में जो है वो करवाएंगे। तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर पंजाब सरकार जो है सेना के इस जिस तरीके से जो निर्देश पारित किए गए हैं उसके ऊपर क्या संज्ञान लेती है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए आपका। और इसी बीच रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। बड़ी खबर फरीदाबाद से सामने आ रही है। आपको बता दें कि फरीदाबाद में अवैध कब्जे वाली जमीन पर बुलडोजर चला है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। तो फरीदाबाद से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर अवैध कब्जे वाली जमीन पर जो है पीला पंजा प्रशासन का चला है। तो बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। बड़ी खबर फरीदाबाद से सामने आ रही है जहां पर प्रशासन जो है अवैध कब्जे को लेकर अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और अब अवैध कब्जे वाली जमीन पर पीला पंजा प्रशासन ने चलाया है और ऐसे ही कई अवैध कब्जे वाली जमीनें हैं जिन्हें प्रशासन जो है वो खंगाल रहा है ताकि जल्द से जल्द उन पर भी बुलडोजर चलाया जा सके। तो बड़ी खबर फरीदाबाद से सामने आ रही है जहां पर अवैध कब्जे वाली जमीन पर प्रशासन का पीला पंजा चला। आपको बता दें कि फरीदाबाद में नगर निगम जो है वो मुस्तैद नजर आ रहा है। जिन भी लोगों ने अवैध कब्जे किए हुए हैं उन पर जो है प्रशासन जो है लगातार कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी दीपक गौतम जुड़ चुके हैं। दीपक, जानकारी चाहेंगे पूरी खबर को लेकर?
देखिए बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि गैंगस्टर मनोज मांगरिया है, इसका गुर्गा है जावेद। इस जी। जावेद के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। जावेद ने अवैध रूप से जमीन पर कब्जा कर कई सारी दुकान, मकान और गोदाम बनाए हुए थे और इस पर ये कार्यवाही की गई है। दरअसल सरकार की तरफ से ये आदेश दिए गए थे कि मनोज मांगरिया के जो गुर्गे हैं, इन्होंने अवैध कब्जे कर जहां जहां निर्माण किए हुए हैं उन निर्माणों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। और उसी क्रम में आज फरीदाबाद नगर निगम के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। फरीदाबाद नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे, पीले पंजे के साथ दुकान, मकान और गोदाम जो हैं, इनको पूरी तरह से ढहा दिया गया है। मैं आपको जो गुर्गा जावेद जो है, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 14 साल से आपराधिक गतिविधियों में ये लिप्त रहा है। मनोज मांगरिया का बेहद करीबी बताया जाता है। इसके खिलाफ फरीदाबाद में कई मामले दर्ज हैं और साफ तौर पर पुलिस जो बता रही है, पुलिस का साफ तौर पर कहना यह है कि इसके खिलाफ बड़खल थाने में, सूरजकुंड थाने में और फरीदाबाद के तमाम थानों में 11 मामले दर्ज हैं, जो कि अदालत में अभी चल रहे हैं, न्यायालय में विचाराधीन है पूरी तरह से ये। और काफी इसका खौफ आसपास के इलाके में बताया जा रहा है। दरअसल अंबाला की जेल में इस समय गैंगस्टर मनोज मांगरिया जो है वो बंद है और उसके खिलाफ भी यहाँ फरीदाबाद में कई सारे मामले दर्ज हैं। 17 के आसपास उसके खिलाफ मामले दर्ज हैं। तो बड़ी कार्यवाही हरियाणा सरकार की तरफ से कराई गई है। फरीदाबाद नगर निगम ने ये कार्यवाही की है और पुलिस ने साफ तौर पर ये कहा है कि कोई भी व्यक्ति जो इस तरह के गलत कारोबार कर नशे का कारोबार कर या किसी भी अन्य आपराधिक गतिविधि जो है उसमें अगर संलिप्त होता है और इस तरह से वो अवैध रूप से कोई भी संपत्ति बनाता है तो उसके खिलाफ साफ तौर पर कार्यवाही की जाएगी। आप इसे एक तरह से देख सकते हैं कि यूपी में जिस तरह से बुलडोजर बाबा का नाम लिया जाता है, उस तरह की कार्यवाही फरीदाबाद में कही जा सकती है। क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में भी लगातार देख रहे हैं कि जो बदमाश हैं, जो क्रिमिनल हैं, जो हार्डकोर क्रिमिनल हैं, उनकी संपत्तियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में लगातार ये कार्यवाही देखने को मिल रही थी और बिल्कुल वही कार्यवाही अब हरियाणा में देखने को मिल रही है। हरियाणा के फरीदाबाद में ये कार्यवाही हुई है और इस कार्यवाही के बाद जो इलाके के लोग हैं, इनमें कहीं ना कहीं एक खुशी का माहौल है कि चलो देर से ही सही, लेकिन जो बदमाश किस्म के लोग हैं, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की गई है। और चूंकि उनकी संपत्ति को पूरी तरह ढहा दिया गया है तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और साफ तौर पर चलिए दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बना के रखें, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।